तो 27 नक्षत्र और 9 तारा। तो 27 नक्षत्र को 9 तारे के अंदर विभाजित कर दिया है, जिनके अंदर हमारे जीवन में, जैसे मैं ये कहूंगा, सुबह से लेकर रात्रि तक आपको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो ऑन कर लीजिए, क्योंकि चर्चा अहम रहती है ना। ये चीज जो बातें बातें से जो आपको सीखने को मिलता है ना, वो किताबों में नहीं मिलेगा, ना गूगल बाबा बता पाएंगे। बाकी तो आजकल सबसे बड़ा बाबा गूगल बाबा है, वो ज्ञान के देवता है, जो सबके डेटा जो है शेयर करते हैं ना, कि चलो इनको भी आप समझ लो, उनको भी समझ लो। तो ये चीजें होती है जो आपको चर्चा में मिलेगी, ना गूगल बाबा दे सकते हैं, ना किताबें दे सकती है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। एक एनर्जी ओरा हमारी आमने सामने रहकर आपको जो मिलती है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। नमस्ते रिद्धि जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बस आपके सामने है, देखिए, है ना। हम्म, जी, अभी मैंने देखा, मैंने कहा आज लिंक है ना, आज मैं ज्वाइन करती हूँ क्लास। बस अच्छी बात है। नमस्ते मीना जी। जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते विमला जी। तो नमस्ते। कैमरा ऑन होने से क्या है कि एक दूसरे की ओर काम करती है, प्लस उनके साथ जो आपको मिलता है वो एक हाव भाव से भी प्राप्त होता है ना। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ। जूम क्लास का मतलब क्या है कि आमने सामने होकर, जो बाकी तो वॉइस नोट से भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, है ना। लेकिन जो लाइव में सीखने का मतलब क्या है कि जो चीजें आप उनको देख पाए, रीड कर पाए, और उनके बाद आप उनको कोई सवाल है तो तुरंत आपने कर लिया, दिमाग की बत्ती स्टार्ट हो गई, अरे यार मुझे तो ये पूछना था, है ना। तो वहां पर ये चीजें यहाँ पर प्राप्त होती है आमने सामने। उसीलिए हम जूम लिंक क्लास को, जैसे कहते हैं कि वीडियो कॉल, वीडियो क्लास होती है ना, आमने सामने, मैं आपके सामने बैठा, आप मेरे सामने बैठे हो। तो एक गुरु के साथ जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि भाई गुरु का भी चेहरा देखना चाहिए। तो ये चीजें होती है। तो 27 नक्षत्र को तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि 27 नक्षत्र क्या है। चलिए बताए किसका कौन सा नक्षत्र है। और एक सवाल सर आप, मेरा मगा। मघा, हाँ जी, मेरा श्रावण। हाँ जी। और कृतिका। कृतिका। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। मीना जी। मगा। मघा, हाँ जी। हर्षा जी, जी। कौन जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। स्मिता जी, आप भी कैमरा ऑन रखिए। श्वेता जी, आप भी चाहे तो कैमरा ऑन रखिए, संभव है तो, ठीक है। नमस्कार जी। जी जी, नमस्ते। कैमरा ऑन रखने से बहुत अच्छा लाभ होता है। पहले ये बात और भी समझ लीजिए। जैसे हमारी लाइफ बचपन से वृद्धावस्था होती है ना, जिनको 4 चरण में बताया गया है। बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, जो किशोरावस्था के बाद वृद्धावस्था, इस तरह से हमारी 4 अवस्थाएं रहती है। तो उन 4 अवस्था में आपको हर चीजें प्राप्त होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात आती है। तो हमारी दैनिक प्रक्रिया जो होती है, इसमें आप सुबह से लेकर रात तक किन किन चीजों की आपको आवश्यकता रहती है, ये बताइए। जो लोग, सर सभी चीजों की जरूरत है, खाना पीना, खाना। काम करना, जी, पूजा करनी, मतलब डेली रूटीन में तो ना सुबह उठना, ना मतलब दैनिक क्रियाक्रम से हटके फिर पूजा पाठ करके फिर अपना जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। हर चीज की जरूरत है सर। हर चीज की जरूरत होती है, बहुत। कमाना। जी जी, हाँ जी। और कोई डेली रूटीन में हर दिन से लेकर रात सोते के समय तक आपको किन किन लोगों से, किन किन चीजों से आपको आवश्यकता रहती है।
और लोगों से अपना परिचय बढ़ता है, लोगों से अपना मान सम्मान कैसे प्राप्त हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा। ये जानकारी भी अपन को मिलती है। जी जी। जी। और भी किसी को कोई मान लीजिए सुख मिला है, किसी से बातों से खुशी प्राप्त हुई है, किसी से दो बातें कड़वे भी प्राप्त हुई है, कई बार हमारा मूड ऑफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना। कई बार इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने वाले को दो थप्पड़ खींच के दे दे है ना। कई बार लगता है इसी ऐसे लोगों से तो जीवन में कभी मिलना भी नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता, ये बताओ। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें है ना। ये हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं कि जो हमारा एक, हर इंसान कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जुड़ता है। हाँ जी, और कोई बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल पे ही आपको नक्षत्र नौ तारा सिखाऊंगा। बताइए कोई। हर दिन में आपको क्या क्या आवश्यकता है, त्योहार आए तो किसकी आवश्यकता है ना। बताइए। पैसा। चलिए, पैसा तो मीना जी ने बताया कि पैसे की जरूरत है। हाँ जी, और कोई। देखिए, अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, बातों बातों से, हंसते हंसते आपको ये बातें दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी ना, आपको एकदम पक्का करके दूंगा। बोलिए, और कोई। क्या आवश्यकता है आपकी हर दिन में। पंचांग कितने लोग पढ़ते हैं ये बताओ। मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, पढ़ना ही नहीं आता, पंचांग, पढ़ते। पंचांग मतलब पढ़ना आता है। सर मुझे भी नहीं पंचांग आता। पंचांग बिना तो सर कुछ होता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के लिए पंचांग तो ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। सबसे पहले पंचांग, तिथि, तो सर आपको नक्षत्र, पहले उसमें क्या पंचांग है, पढ़ना सिखाना राहु चाहिए हमको। काल, सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत कुछ सब देखना कुछ पड़ता है। देखना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि बिना जी जी पंचांग से जी कुछ नहीं होगा। जी। उसमें, जी उसमें आपकी लाभ की चौकड़ी है, कौन सी चौकड़ी चल रही है वो भी देखना पड़ता है। काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखते हैं पंचांग से। किस बहुत। दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये भी चीजें हम लोग पंचांग से देखते हैं। और कितने लोग हम्म। इनको अप्लाई ठीक है करते हैं। सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बताया। कितने लोग इनको अप्लाई करके चलते हैं अपने जीवन, दैनिक जीवन के अंदर। सर ज्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजर है वो करते हैं, और जो उनके सर्किल में होते हैं वो भी करते हैं, और बाकी जिनको जानकारी होती है वो करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो इग्नोर मार देते हैं। कितने लोग इसमें जुड़े हुए जो एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। कितने लोग ज्ञानी विद्वान हैं, तो बताइए। जो आप सभी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त रखते हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं सीखते ना, अपने पास ज्ञान ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आज जो इन शास्त्र पुराण के साथ आप जब जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नमरोलॉजी में कोई एक्सपर्ट है, कोई ओकल में एक्सपर्ट है, कोई हैंड राइटिंग में, कोई हस्तरेखा में, कोई केपी में। बताइए आप किस में एक्सपर्ट है। इसमें ये मत सोचिए कि कहीं पर मैं आपको कमजोर करूंगा, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, है ना। आप एक दूसरे को देखिए, मदद मिलती है कि चलो, हमें पता चलता है कि भाई मीना जी तो केपी में एक्सपर्ट है, तो कोई केपी वाला बच्चा का सवाल होगा तो कहूंगा भाई मीना जी से बात कर ले, बहुत अच्छी पकड़ इनकी। होती है कि नहीं। अच्छा। बचपन में आपको सबसे पहले घर से बाहर किनकी जरूरत रहती थी। आपके अपने बचपन में जाओ, और बचपन में आपको किसकी आवश्यकता थी, किनके साथ अपना ज्यादा समय बताते थे। दोस्त। दोस्त। और कोई। अनम्यूट कीजिए। टीचर। टीचर। गुरु। है ना। और गुरु। मित्र। दोस्त। और गुरु, यानी कि टीचर। और कोई। और भाई कोई। बहन तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, मम्मी डैडी भाई बहन। हाँ, वो फैमिली परिवार हो गया। चलिए, तीन और। अनम्यूट। मुझे तो दादा दादी लग चाहिए थे।
अच्छा, आपको दादा दादी, हाँ मुझे भी बुआ दादा दादी मुझे भी। है ना, बुआ भी होती हैं, बिल्कुल दुआ भी चाहिए, चलिए। चाचा चाची, चाचा चाची। फैमिली में, फैमिली परिवार में सब कुछ हो जाएगा, है ना। और बातें बताइए। ऐसे ये 9 तारे, 27 नक्षत्र, उनको 9 भाग में जब विभाजित कर दिए तो सबको एक एक वर्क दे दिया, है ना। कौन क्या काम करेगा, तो कौन किसकी मदद करेगा, किसकी नहीं करेगा, है ना। बचपन में किसी से लड़ाई झगड़ा किनका ज्यादा होता था, ये बताओ। किनसे लड़ते थे आप सबसे ज्यादा? भाई, अच्छा, किनसे, किसके साथ लड़ाई करते थे? मैं तो अपने भाई के साथ ही लड़ती थी। अच्छा, भाइयों के साथ ही लड़ाई करते थे। भाई से। बढ़िया। तो लड़ाई के साथ वो जो गुस्सा होता है, वो गुस्से में प्यार भी हमारा होता है ना। तो हाँ नक्षत्र वो चीजें हैं आपके जीवन के, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, कि जो आपका जन्म तारा, और उनके साथ होता है आपका संपत तारा। ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते, मैंने ग्रुप में इसे शेयर भी किया था कि आपके लिए ये कौन सा तारा क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। किसी को याद है जो मैंने दिया था? लेकिन नहीं। नक्षत्र के साथ पहले ये भी समझना होगा कि कौन सा नक्षत्र उग्र है ना। कौन सा नक्षत्र ऐसा होता है जो उग्र होकर आपके लिए वो उग्र का ही प्रभाव देता है, मैत्री स्वभाव का है ना। कोई मैत्री स्वभाव का है, कोई चलने वाला नक्षत्र है, कोई आपके लिए स्थिर नक्षत्र है ना। जैसे हमारे 2 पहिए, जो हमारी बाइक कार, जो भी हम ले ले, वो चलने वाले होते हैं, है ना, कि जहां पर हमें इनको चलाना है। तो अपने नक्षत्र में पहले ये पहचानो कि आपका कौन से सब देखिए, हर किसी का गुण है। बच्चा है तो हम कहेंगे कि ये बच्चे के गुण है। और कई बार बड़े होते जो बच्चे की बातें, बच्चे जैसी बातें बताते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार, क्या ये बच्चों जैसा स्वभाव रखा है ना। अब तो बड़े हो चुके, कहते कि नहीं। तो ये नक्षत्र भी ऐसे है जहां पर वो कई बार बच्चों जैसा स्वभाव कर लेते हैं। तो मैं कई बार क्या कहते हैं ना कि यार, इनसे तो बड़े प्यार से बात कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी हल्का स्वभाव गर्म करोगे तो बात नहीं बनेगी। वो जिद्दी है, टेढ़ा है, मतलब उनको थोड़ा इस तरह समझा पाओगे। आप अपने जीवन में हर किसी को नहीं समझा सकते, मैं भी नहीं समझा सकता। 2 हाथ जोड़ लेने पड़ते हैं, भाई रहने दे, मेरे बस की बात नहीं। तो आपको अपने जिंदगी के अंदर वो देख लीजिए कि आपका कौन सा नक्षत्र है जो आपके साथ इस तरह से चलता रहे। हमने प्रोडक्ट बनाई, और जिसमें नक्षत्र की बहुत सारे लोग और भी जो है मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने धूप बत्ती बनाई है और अगरबत्ती बनाई, लेकिन देखा कि क्या ये रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। हर किसी को, जैसे आप अपने बचपन में कुछ चाहिए तो अपने मम्मी डैडी से मांग रहे थे, है ना, मांग लेते थे, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये लेना है। तो वहां से अलग अलग ख्वाहिश आपकी पूरी होती थी। उसके बाद जो आपके दोस्त थे ना, वहां पर आप अपना हक जमा सकते थे। किसी ने अपने दोस्तों से छीन लिया है, ये तो मेरा है, चल। उनकी चीजों को आपने अपना हक जताया हो, जताते हो कि नहीं? अरे यार, मैं तेरी ये ड्रेस ले लूंगी, या तेरी ये बाइक लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए, तू कुछ भी कर ले। तो आप एक अपना हक जताते हो। ऐसे नक्षत्र है, वो आपकी डेली रूटीन लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गोचर, कहते हैं कि गोचर में आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चंद्रमा है, जहां पर गोचर कराए कि जहां पर आपको इनका इफेक्ट मिलेगा। सूर्य है, मंगल ही क्या है,
तो ये नक्षत्र के अंदर आपको अपने उन नक्षत्र को पकड़ के रखना है। ये आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी इनकी जरूरत है। कई बार आपने देखा होता है, सुना होता है, और अपने जीवन के अनुभव में लिखा भी होगा, सुना भी होगा, यार इनकी देख कैसे मृत्यु बदसूरत हुई है ना, कितनी खराब मौत हुई। तो कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो आपकी मौत भी खराब करता है? कौन सा ऐसा नक्षत्र है आपको त्रिकाल ज्ञानी बनाता है? नक्षत्र ऐसा रहस्य है, ये रसपान में जितना आप जाते जाओगे उतने रस से आपको प्राप्त होता जाएगा। चाहे आप उनको वास्तु से जोड़िए, एस्ट्रो वास्तु जोड़िए, नवांश कुंडली में जोड़िए, चाहे कहीं पर भी आप नक्षत्रों का लेकर चले जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि जो प्रैक्टिकल आप अपने हाथों से अनुभव करोगे तब आपको उनका एहसास होगा कि किस नक्षत्र में आप कर सकते हो काम। एक बार उस नक्षत्र आप अप्लाई करके देख लो। कई बार आपके जीवन में ये भी आपने देखा होगा, ये कहां से मेरे पास आया जो मेरा इतना बुरा हाल हुआ। इस जन्म में मिला, अगले जन्म में मत मिला। ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, ऐसा होता तो है। है ना, कहां से ये आ गया हमारी लाइफ में, अगले जन्म में मत मिलना। कई बार आपके पास, अरे यार कृष्ण प्रिया जी, मीठा मीठा बोलते हुए हाँ, बात करते हैं, मेरा ये काम करो ना, काम, और पीछे से कृष्ण प्रिया की चुगली करनी। अरे यार इनसे दूर रहना, मैं जानता हूँ, वाकिफ हूँ, ये तो मैं अच्छा हूँ जो इनकी रब से जानता हूँ ना, तो मैं काम निकाल लेता हूँ, तेरा बस की बात नहीं है ना। पीछे से चुगली करता है। जैसे आपके नक्षत्र है, कई बार उस प्लानिट के साथ, ट्रांजिट के साथ जब एक्टिव होते हैं ना, तो आपकी चुगली किए बिना वो नहीं रहेगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा अपने जीवन में, अपने क्लाइंट को वो लोग बताते यार मेरे ही अपने ही मेरे खराब है। क्या बोला? वर्ड को पकड़ो। किस किस के साथ ऐसा हुआ ये बताओ। मेरे अपनों ने मुझे खराब किया, मेरे अपनों ने मेरा अहित किया। फिर किसी बाबा के पास, किसी वहां पे जाते हैं ना कि धागा करो, वो करो, मंत्र फूको, टोना टोटका किया कराया, नहीं है। वो आपके जीवन का वो नक्षत्र का बंदा था जो आपके पास आया, और वहां पर आपके साथ वो ट्रांजिट के साथ जब एक्टिव हो जाता है, तब आपके मन में वो दिमाग में बातें घुस जाती है, वो काम करेगा। तो उसको डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? उस नक्षत्र के जो होते हैं डीएक्टिवेट करने का, है ना, कि उस नक्षत्र से थोड़ी उनके समझाना पड़ता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी से मंत्रों से, जाप से, किसी के यंत्र से, है ना, किसी को होमात्मक से, हवन से, सबसे पहले यही चीजें थी। उस समय कोई इतनी मेटल की ये सारी प्रोडक्ट नहीं थी कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये वाला जिबू लगा लो। उस समय वो चीजें नहीं थी। तो नवतारा पर तो और नक्षत्र पर तो शायद मैं जितना बोलूं शायद मुझसे कम हो जाएगा। ये बातें होती है। जो आपके स्थिर नक्षत्र होते हैं उसमें उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साधा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी। अगर ये रविवार होता है ना, संडे, तो ये नक्षत्र है स्थिर। तो उनसे रिलेटेड वो काम आप उस नक्षत्र में कर लो। अगर आपको भवन निर्माण करना है
तो सीधी सी बात है कि भवन निर्माण यानी कि अपना घर बनाना वो स्थिर है। आपने एक जगह पर बनाया तो उनको उठाकर हनुमान जी की तरह आप नहीं ले जा सकते, है ना। वो तो हनुमान जी थे, कहीं से भी पहाड़ उठा के ले चलते थे। आ जाओ भाई ये लो संजीवनी, और वहां पर रख दिया। ये स्थिर है, वो चल नहीं सकता। एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। और जब वो बुलडोजर लगा लोगे तो आगे नहीं जाएगा, वो तो नाश करके जाएगा, सफाई करके जाएगा मैदान, फिर से जाते। वो स्थिर नक्षत्र होता है। किसी को जॉब को स्टार्ट करनी है, उस नक्षत्र का, स्थिर नक्षत्र का उपयोग वहां पर चले जाओ इंटरव्यू देने। क्योंकि आपको नौकरी, जॉब परमानेंटली करनी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन यहाँ पर काम करोगे, 4 दिन वहां पे काम करोगे तो यहाँ से भी सैलरी मिलेगी, वहां पे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है। उनका एक जॉब का टाइम है। उस जॉब के समय पर आपको उतने घंटे पर आपको वहां पर उनका काम करना है, तब जाके आपको वहां पर आपको सैलरी आएगी। एक चीज हो सकती है, अगर जैसे कोई पूछे कि कोई बेबी प्लान करके, जैसे किसी ने सिजेरियन किसी का है, हाँ उन्होंने पूछा अभी रिसेंटली कि मुझे कोई ऐसा स्थिर लगन या ऐसा स्थिर नक्षत्र बताओ जिस दिन सी सेक्शन का उनका सर्जरी उनकी वाइफ का हो जाए। तो ऐसा कौन सा नक्षत्र होगा? जैसे अभी 24 तारीख से लेके 29 तक, मुझे तो उसमें कोई भी शुभ दिन दिखा नहीं। 24 तारीख को भी गंडमूल आ रहा था सुबह, और बाद में भद्र है, फिर उसके बाद में बीच में आद्रा नक्षत्र भी आ रहा है, बीच में गंडमूल के भी आ रहे हैं, फिर अमावस्या आ जाती है। 28 का अमावस्या दोष बन जाता है, क्योंकि वो जैसे जैसे 28, 29, 30, 1, 2, 3, 30 थर्ड को अमावस्या है, तो जैसे जैसे चंद्र पास आता जाएगा सूर्य के, वो अमावस्या दोष बनता जाएगा। तो हम उनको वो भी डेट्स नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? नवतारा चक्र के अकॉर्डिंग हम लोगों को तो कौन सा नक्षत्र उनको बताना चाहिए? उनका नक्षत्र सबसे पहले कौन सा है ये बताओ। और ये नहीं मुझे सर्जरी मालूम। करनी है ना, हम्म। सर्जरी करवानी है। सर्जरी। जी जी। हम्म। जातक का नक्षत्र क्या है वो तो पता करना पड़ेगा मुझे। वो तो देख लो आप पहले। क्योंकि जो सर्जरी, वैसे उसमें रिक्ता तिथि में भी कह देते हैं ना कि सर्जरी हो सकती है रिक्ता में। हाँ तो बिल्कुल। लेकिन मगर ये सर्जरी दूसरी है, तो जो भी सर्जरी है ना, यानी कि दवाई वाला काम होता जी जी। है ना। सर्जरी तो होगी, उनके हम्म, साथ उनको दवाई की भी आवश्यकता पड़ती है ना। तो उस जी जी। नक्षत्र से रिलेटेड पहले तो जातक का नक्षत्र समझ लो कि वो कौन सा नक्षत्र है। फिर आप ट्रांजिट में जाओ हम्म, कि ट्रांजिट में हम देखेंगे कौन सा नक्षत्र इनको मदद करेगा, कौन सा नहीं करेगा। उनके साथ हमें हम्म, तिथि को भी देखना पड़ता है। ये चीजें जैसे मैंने सबसे पहले शुरू में इसीलिए बताया कि क्या आप पंचांग को जानते हो, है ना। हम्म, ये लोग क्या चीज हम्म, जानते हो, अगर आप बताओगे तो हम्म, वहां पर क्या होता है कि वहां पर उनसे रिलेटेड आपको मैं अच्छे से, जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, हम्म, है ना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हम्म, भक्ति तो सीखते, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं सीखेंगे। लेकिन जो दवा वाला का काम होता है, उनके अंदर आप हम्म। ये देख लो कि अश्वनी पुष्य हस्त नक्षत्र आ रहा है। ये देखो आ रहा है, अश्विनी तो आ ही रहा है। किस दिन आ रहा है। अभी वो तो फिर मूलों का हो गया ना, अश्विनी मघा मूल जो, वो उसमें कर सकते हैं। हाँ, अश्वनी नक्षत्र में उनको ये काम करवा सकते हो, पहली बात। लेकिन कौन सी तिथि वार है उनको भी थोड़ा समझ लेना होगा। अगर उनसे हाँ। रिलेटेड वहां पर उनको कोई बाधक होगी या मारक होगा, वेद होगा, तो उनका आप हम्म, थोड़ा उपचार करवा के उनको ये रेमेडीज करवा सकते हो। मेरे जीवन क्योंकि का शेम बोलते हैं ना, शेम अगर है तो वो मतलब हीलिंग हो गया, या कोई ऐसा आ रहा हो नवतारा में, तो ऐसा कौन सा डेट लेना चाहिए जो अच्छा हो? एक तो 9th वाला नक्षत्र अच्छा होगा। वो तो बात की बात ऐसा। है। मैंने क्या बताया अच्छा। कौन सा काम करना है ना। उनसे काम तो संबंधित आ सिजेरियन है। जाओगे। हाँ जी। अब सीधी सी हम्म, बात है, आपको हम्म, दवाई की जरूरत है, बुखार हुआ है, तो आप सिनेमा हॉल में जाके तो टिकट नहीं मिल सकती ना, वहां पर तो सिनेमा का टिकट मिलेगा, मेडिकल तो नहीं मिलेगी।
सीधी सी बात है, जी। क्योंकि वो मनोरंजन हो हम्म जाएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए तो मेडिकल स्टोर पे ही जाके दवाई मिलेगी, तो आपको उस नक्षत्र के पास जाना होता हम्म है ना, वहां से आपको दवाई का हम्म। काम बनेगा, और वहां पे मनोरंजन नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा, लेकिन हम अश्विनी में करते हैं तो वो मूलों के नक्षत्र में पहुंच जाएगा ना, तो वो उसकी फिर पूजा होती है नहीं, मूलों की, वो गंडमूल। वो हम्म गंडमूल कब है, उनको भी पहले शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हम्म। गंडमूल का आप कब तक उनका उपचार कर सकते हो, क्या चीज होती है गंडमूल, है ना। ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो उनके लिए और भी हम एक बार समय मिलेगा तो मैं जरूर इस विषय पर भी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। हम्म 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 पर हम्म यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आप उस अश्विनी नक्षत्र को ले लो, और अश्विनी हम्म नक्षत्र की तिथि कौन सी है उनका आप ट्रीटमेंट करवा लो, तो उनको रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास सवाल आया था, हम्म तो क्रिश्चियन थे, प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ मेरी जीवन का। तो आप सभी हम्म जानते हैं कि क्रिश्चियन जहाँ पर चर्च में दिया नहीं करते, है ना, वहां पर मोमबत्ती हम्म जलाते हैं, वहां पर फूल हम्म नहीं अर्पण करते, यानी कि फूल अर्पित नहीं करते। तो बोले हम्म कि सर किसी भी तरह से आप मुझे रेमेडी देंगे वो मैं करूंगा। तो मैंने कहा एक भाई, फिर मैंने बताया कि एक काम करो, आप चर्च में जाओ, और वहां पर गुलाब का एक गुलदस्ता बना लो, और वहां पर पहले हम्म पादरी से मिल लो, आपकी आपके चर्च के अंदर वो फूल अर्पण करने देंगे, एक दिया जलाने देंगे। तो उन्होंने हम्म पहले कमिटमेंट किया, वहां पर 2 दिन पहले पूछ गए तो बोले कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो एक उस नक्षत्र के समय मैंने उनको बताया कि आप ये समय पर जाइएगा, और ये चीज वहां पर अर्पित करके उसके बाद आप हॉस्पिटल जाना। हम्म तो वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने मना किया, तो वो ऑपरेशन भी उनका सक्सेसफुल हो चुका। तो ये हम्म नक्षत्र की चीजें हैं। और नक्षत्र पर मैंने जो प्रोडक्ट बने वहां पर मुझे 3 साल लगे। मार्केट में और भी नक्षत्र से रिलेटेड सेंटेट ऑयल बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाएगी, और मैंने भी इस हम्म अगरबत्ती धूपबत्ती बने वहां पर। ऐसा नहीं कि चलो कोई भी नक्षत्र कोई भी दिन वार है तो बना लो, मटेरियल हो गया काम, ऐसा नहीं है। हम्म। जहाँ पर हाँ जी। मैंने अनुभव करने के साथ बताया कि भाई क्या हो रहा है, उसमें काफी नुकसान हुआ, कई बार रिजल्ट भी नहीं मिले। तो हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने आगे बढ़ जाया कि नहीं, मैं इन चीज को बनाऊंगा, और कौन सी चीज कमी हो रही है उनको मैं इंक्लूड करते करते यहाँ पर आज आप लोगों के साथ मैं दिल से कह सकता हूँ, और 100% के साथ, जो नक्षत्र की अगरबत्ती है मैंने अभी केवल 6 नक्षत्र को बना पाया हूँ। आगे और भी बनेगी तो जरूर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी चीजें बने और आप लोगों के पास लेकर आओ। हम कहीं पर भी स्टडी करें, कहीं पर भी विद्या प्राप्त करें, पर उनके साथ हमें रेमेडीज तो चाहिए। अगर उनकी जी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो हमारे लिए बेकार हो जाता है ना। जी। और भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट उसके बाद रिज्वाइन कीजिएगा। जिस लिंक से आप ज्वाइन किया ना उसी से लिंक से आप एक बार दोबारा आइएगा, तो एक बार और जुड़ेंगे। उसके बाद आपके सवाल जवाब के साथ कुछ आगे और भी चर्चा करेंगे कि 9 तारा को किस अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। कौन से नक्षत्र को आप जितना ट्रीट करेंगे जहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। चलिए, श्वेता जी ने तो अपने सवाल बताया। अब और कोई किसी का सवाल है तो जरूर आप बोल सकते हैं। इसके टैटूज भी बना सकते हैं या सोप्स वगैरह? ना ना, टैटू पर मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो ना, इन चीजों को मैं नहीं मानता हूँ, और कि ये अच्छा टैटू नहीं करना चाहिए। प्रकृति के अच्छा। खिलाफ मत जाओ। बाकी लोग जो हम्म। करते हैं करने दो, हम मना नहीं कर सकते ना। मैंने बहुत लोगों से सुना है, कई लोग सोप्स बनाते हैं, कई लोग टैटूज बनाते हैं, कई लोग ऑयल बनाते हैं, कई लोग बिल्कुल, परफ्यूम मैंने बना रहे क्या हैं। बताया कि बहुत सारी चीजें मिल हम्म। जाएगी मार्केट में, है हाँ ना। जी। कि ऐसा हम्म नहीं कि नहीं होगा, जिन्होंने अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस किया होगा वो बताएंगे। और हम्म। ये चीजें को किसी ने जिन्होंने नहीं टैटू किया, किया था, उनको बहुत नुकसान हुआ। अभी पीछे ना किसी ने ऐसी वीडियो देख के टैटू लगा लिया। हाँ, उन्होंने देखा नक्षत्र, विषेम और वो सारा वो चेक करा, उसके हिसाब से उन्होंने अपने बेटे के भी और खुद के भी लगा लिया, लेकिन उनको बहुत लेने के देने पड़ गए। जॉब छूट गई उनके बेटे की और वो बीमार पड़ा हुआ।
अब वो मुझसे पूछ रही कि मैं तो अपने आप देख के किया था, तो मैंने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए। दवाई ऐसे कुछ भी उठा के ले ली तो जरूर। उसका नुकसान भी होगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इसके लिए कैसे आप बताते हैं, गाइडेंस आपकी। नहीं, जो गाइडेंस है कि पहले देखिए कोई, आजकल क्या होता है ना कि हुँ, हम ग्रुपों में देखते हैं किसी ने कुंडली लग्न चार्ट डाल दिया और बोलना स्टार्ट कर दिया, बात खत्म, अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं। हम मानते हैं कि हुँ, वो विद्वान है, मना नहीं हुँ, करेंगे कि अपने आप में कहीं पर वो हुँ, एक तरफ है। मैं ये भी मानता हूँ कि आप सभी भी विद्वान हो, है ना, लेकिन जब आमने सामने रहते तो वहां पर मैं कुछ चीजें सीखता हूँ। ठीक है, कि हुँ, यहाँ हुँ। पर से मुझे क्या सीखना चाहिए, उन लोगों ने जी, बताया। जी। अगर एक ही लग्न कुंडली से सारा का सारा सार बताना होता तो हमारे पाराशर वैदिक विद्या के अंदर इतने D1 से लेकर D150 तक इतने चार्ट बनाने ही नहीं पड़ते, इनकी हुँ, कोई और वो जो आवश्यकता ही नहीं। वर्षफल दे देते हैं, रोज़ के वर्षफल आते हैं, किसी का भी मैच नहीं होता। ये इतनी सारी भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनका भी मैच नहीं हो पाता क्योंकि इतने करोड़ लोग हैं। सब पर कैसे अप्लाई करेगा वो एक चीज़? आजकल सबको चाहिए इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट ये 2 मसाला मिनट में डाला, बना। पानी में घोला, प्रोडक्ट हुँ, तैयार। लेकिन मैगी भूल 2 चुके, मिनट। है ना, मैगी वो बात सही है, हुँ, लेकिन हुँ, एक संतान को जन्म देने में एक माता को पता होता है कि 9 महीने कैसे होते हैं, जी। सर क्षमा चाहते हैं, चाय बनाने में भी टाइम लगता है। है ना, यदि लेकिन चाय पीना हो तो चाय बनाने में भी टाइम लगता है। पहले पानी हुँ, डालो, फिर दूध डालो, फिर शक्कर डालो, आजकल चाय पत्ती डालो, फिर उसमें कलर आएगा, तब जाके वो चाय स्ट्रॉन्ग बनेगी, तब अपन को हुँ, मिलेगी। लेकिन व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहता है। बिल्कुल, वो चाहता है कि मैं तुरंत एक्सपर्ट हो जाऊं और लोगों को हुँ, पहुंचा दूं कि मैं एक आचार्य विद्वान हूं। आजकल सेमिनारों में मिल जाते हैं। आचार्य पद का बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो सभी विद्वान बन चुके हैं और भी विद्वान है। कोई यहाँ पर मैं किसी टीका टिप्पणी के लिए नहीं जुड़ा हूं, इनके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है ना, एक चर्चा है, एक हुँ, आनंद है, लेकिन आप सीखो, पूरा सीखो, कहीं पर भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे सीखो, है ना, जहां पर से भी आप ज्ञान प्राप्त करो तो पूरा अच्छे से। आप एक अपने बच्चे को एक केजी, LKG से लेकर हायर केजी के बाद स्टैंडर्ड 1 में उनको एक स्कूल में बैठाते हो, है ना, तो उसके बाद वो बच्चा जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है, ऐसे ऐसे अपनी स्टडी में आगे बढ़ता है। तो एक ज्ञान है। और कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों की वजह से फिर एक जो निराश हुआ बंदा होता है, एक सच्चे एक्सपर्ट के पास जाकर भी वो इसी अपने मनोभाव विचार से उनको दृष्टि से देखता है, और वहां पर उनके विश्वास में कमी बन जाती है कि मैं इनसे कैसे सीखूं, मैं इनसे कैसे परामर्श लूं। तो हमेशा सही ज्ञान, अगर मुझे उस ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं तो मैं 2 हाथ जोड़ के मना करूंगा, भाई साहब आप इनके पास चले जाओ, मुझे इनके बारे में नहीं जानकारी। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट है, और भी किसी का सवाल है तो जरूर पूछ लो, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसी लिंक से एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपके साथ और भी जुड़ेंगे 11:30 तक। तो उसके बाद थोड़ी भी कुछ और भी ऐसे नोट्स है जहाँ पर आप अपने नोट्स बना लेना, कि जहाँ पर हर किसी के गुण धर्म है ना, तो नक्षत्र के भी गुण धर्म है, उनको भी थोड़ा समझिए और उनके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। और जो आपके साथ साथ सवाल होंगे, उस सवाल को जवाब भी हम करते जाएंगे। यदि किसी को नोट्स बनाने तो अपने पास नोट्स पेन जरूर ले लीजिएगा, जो आपको मदद रूप होंगे। बाकी कैमरा ऑन रखो, बारिश नहीं है कि कहीं पर आपका कैमरा भीग जाएगा, है ना, बाइक पर चलते तो कैमरा भीग जाता है कि कैमरा खराब हो सकता है। ये तो आपके फोन पर घर में बैठे हुए हैं कैमरा, तो उनको थोड़ा फ्लैश दे दिया करो, जिनसे हमें जानकारी मिले कि आप कहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ। नमस्कार दोस्तों, फेसबुक मित्रों को भी मेरा खूब खूब धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और यदि आपका भी कोई सवाल है